अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है हमारे शो तोबगोश में, जहां हर लम्हा ताजगी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। हम लेकर आए हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान के हवाले से कुछ तारीखी मालूमात और कुछ तारीखी सवालात। बने रहिए हमारे साथ और चलिए आवाम के दरमियान जानते हैं उनके दिलचस्प और शानदार जवाब। आइए हमारे साथ। तो नाजरीन, हम मौजूद है इस वक्त साहिल समंदर पर और हमारे साथ मौजूद है कुछ खास लोग, उनसे करेंगे सवालात। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? जफर अली। जफर अली। सर आपका ताल्लुक? कनकोट सिटी से। कनकोट सिटी? जी हाँ। अच्छा सर, हमारा शो होता है एंटरटेनमेंट का। हम कुछ मज़ाहिया सवालात आपसे पूछेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, चूँकि हमारा चैनल भी बलूचिस्तान का है। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान करेक्ट आंसर। सर, शार्प माइंड के लिए बादाम के इस्तेमाल तो नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान घूमा है, हमें पता है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। पंजाब, जबरदस्त करेक्ट आंसर है सर। सर, आप हमें बता सकते हैं कि गवादर कहाँ पे? गवादर बलूचिस्तान में आता है। गवादर की अहमियत क्या है सर? साहिल समंदर। हाँ? और वहाँ पे जो है अभी नया जो है एयरपोर्ट भी बना हुआ है, ग्राउंड भी बना हुआ है, और इंशाल्लाह मैं गया नहीं हूँ लेकिन देखा है, इंशाल्लाह जाऊँगा। मुझे पक्का यकीन है कि सर शार्प माइंड तेज ज़हन के लिए बादाम का जरूर इस्तेमाल करते हैं। सर, आपने कहा मैं बलूचिस्तान गया हूँ, कौन सी जगह गए बलूचिस्तान? मैं बलूचिस्तान कोयटा गया हूँ। कोयटा गया? हाँ, कैसा लगा सर कोयटा? कोयटा बहुत ही अच्छा है। लोग कैसे हैं सर? लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे जो ये कुछ ऐसे लोग बनते हैं वहाँ पे जो 4-5 होते हैं। हाँ। लेकिन मैं वहाँ पे बड़ा एंजॉय करता हूँ। बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर कभी जाना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक वहीं पे जाऊँगा। नेक्स्ट वीक। सर, कोई ऐसा लम्हा, वालेकुम सलाम, कोई ऐसा लम्हा सर जो आपके लिए नाकाबिले फरामोश या नाकाबिले भूल हो कोयटा की? कोयटा की बस कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन वहाँ का जो मौसम है, वहाँ के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। वहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो जिसके लिए हम बोले ये खराब है, ये वो है। खराब है। चले, बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं और भी सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? रियाज अहमद। जी? रियाज अहमद। रियाज अहमद? जी हाँ। बहुत प्यारा नाम है सर आपका। आप भी बहुत प्यारे सर। मेहरबानी। खूबसूरती का राज क्या है? मैं खूबसूरत हूँ? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, आप खूबसूरत है। सर, क्या करने आए यहाँ साहिली समंदर पे? थोड़ा सा राउंड लगाने आए। थोड़ा सा राउंड? क्या आपको पता है इसी तरह का एक और भी साहिली पट्टी पाकिस्तान के किसी सूबे में मौजूद है? जी हाँ। कौन सा सूबा है वो? गवादर। गवादर सूबा है? वो शहर है। शहर है? जी हाँ। तो गवादर में मौजूद है? हाँ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मेरे भाई। वो कौन सा सूबा है जिससे बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनली 3 बॉर्डर लगते हैं? 3 बॉर्डर लगते हैं? वो बलूचिस्तान ही होगा या कौन सा सूबा है? आप श्योर बताएं, मुतमईन हो के। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। कौन से बॉर्डर है वो? ईरान, अफगानिस्तान। 2 तो ये हो गए। 2 तो ये हो गए। ईरान के मेरे ख्याल से 5 लगते हैं, लेकिन चले फिर भी सही है, बॉर्डर एक ही गिना जाता है। एक तो ईरान, एक अफगानिस्तान। तीसरा पता नहीं। तीसरा नहीं पता? मैं बताऊं? मैं बताऊंगी। इनाम में क्या दोगे? बस ऐसे करें कि आप अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे पूछें, वो कमेंट में बता देंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अगर हमारे नाजरीन में से किसी को आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। एक है अरब, जो बलूचिस्तान के साथ उनका बॉर्डर लगता है गवादर समंदर के अंदर। तो 3 बॉर्डर, एक है ईरान, जी हाँ, दूसरा है अफगानिस्तान और तीसरा है अरब। सर, आपसे भी कुछ सवालात करेंगे। क्या नाम है सर? सदाम हुसैन। नहीं छोड़ेंगे आप? सदाम हुसैन। सदाम हुसैन। कौन से सदाम हुसैन सर? बलोच। तो बलूचिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बलूचिस्तान के हवाले से क्या बोले? बलूचिस्तान तरक्की याफ्ता है या बैकवर्ड है? नहीं, तरक्की याफ्ता है। तरक्की याफ्ता है। क्या तरक्की की है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान में बहुत सी तरक्की है। बहुत सी है। बलूचिस्तान की ज़मीनी हैसियत क्या है? जोग्राफी हैसियत क्या है बलूचिस्तान की? ये बॉर्डर के काम करते हैं बस, और कुछ भी नहीं है।
नहीं, बॉर्डर पे। मतलब किस तरह बॉर्डर के काम करना? बॉर्डर में लेना देना है बस। बॉर्डर में लेना देना है। जी हाँ। बलूचिस्तान की ज़मीन ज़री ज़मीन है या बंजर है, रेगिस्तान है, कौन सी है? बंजर है, बंजर। बंजर है, जी हाँ। कोई ज़री ज़मीन? जरी नहीं है, थोड़ा सा है। अच्छा, थोड़ा सा है। अभी जो बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है सरफराज भुट्टी की, आप उससे मुतमईन है? मुतमईन है। मुतमईन है? सच बताओ, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको। सच सच बताओ, अगर आप गलत बयानी करोगे तो ये बलोच कौम के साथ ज्यादती है। मुतमईन नहीं है सर। नहीं है? नहीं है। आप मुतमईन है? जी नहीं। चलो, बलोची में क्या कहना चाहोगे आप? बलोची में ये कहेगा। ये कहेगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे शो का नाम है सर तो बुगुश, तो फिर आप भी बोले सर, क्या नाम है? अकबर अली, अकबर अली। ताल्लुक कहाँ से? डेरा मुराद जमाली से। डेरा मुराद जमाली से। सर बलूचिस्तान, जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहेंगे, बस हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ना रह सकते हैं ना भाग सकते हैं। ना रह सकते ना भाग सकते हैं। क्यों, क्या पीछे कुत्ते पड़े? नहीं, कुत्ते तो नहीं पड़े हुए। तो फिर ऐसे है कि हालात ही उधर समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। चले, अल्लाह बेहतर करे सर। आपके जो दुख है वो चेहरे पे नजर आ रहे हैं, लेकिन हम करेंगे आपसे मज़ाहिया सवाल और आपको हम हंसाएंगे। ये हमने कसम कही है कि हम आपको हंसाएंगे। नहीं यार, हंसाओ नहीं, पहले से हम बीमार हैं। क्यों, क्या हुआ है? फेफड़े के मरीज हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपका। ज्यादा हंसने से हमारी दम बंद हो जाएगा, खामखा गले पड़ जाएंगे आपके। नहीं नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे। सर बलूचिस्तान की तारीखी हैसियत क्या है? जोग्राफी जो हैसियत है, जियोग्राफिक ज़मीनी। यार ऐसे कि ज़मीने तो बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है कि माशाल्लाह वहाँ से आपको हर चीज़, हर मादनियात मिलेगा। चाहे सर अब बात कर रहे हैं मैं माजरत से, लेकिन मेरे एक और सवाल भी है जो मैं करना चाहूँगा। हमारा टाइम भी ख़त्म होने को है। वो कौन सा सूबा है, आपने मादनियात की जिक्र की ना, वो कौन सा सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा मादनियात पाए जाते हैं या मौजूद है अब भी? सही आंसर दिया, टॉफ़ी दूँगा। एक तो गवादर है जहाँ से आपको गवादर बलूचिस्तान का सूबा है? है तो शहर है बलूचिस्तान का। तो मैंने सूबे के बारे में। सूबे का सूबा तो यही बलूचिस्तान है जहाँ से हर मादनियात निकलते हैं। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा ज़खायर जो है वो कहाँ, कौन से सूबे से निकलते हैं पाकिस्तान के? हमारे निस्बत से बलूचिस्तान से ही निकलता है। बलूचिस्तान से? हाँ। कौन से नाम बताएंगे आप? नाम तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन निकलते सारे बलूचिस्तान से। आपका गैस, कोयला, तांबा, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, जो चीज़ है वहीं से निकलते हैं। लेकिन हम उन चीज़ों से महरूम हैं, ना हम देखते हैं ना हमें कुछ मिलता है। ऐसे कि डेरा मुराद जमाली में आपको एक उच्च पावर प्लाट मिलेगा। उच्च पावर प्लाट हमसे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले से है, लेकिन पूरा पंजाब 24 घंटे बिजली चलता है, कराची 24 घंटे बिजली चलता है। लेकिन जहाँ पर हम रहते हैं 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ 3 घंटे सारे दिन में बिजली देता है, वो भी 30 घंटे में ऐसे ही देता है कि बस बितिक 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 बितिक। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जी नाजरीन, चलिए और भी लोग हैं, उनसे करते हैं सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आपका नाम? कामरान अली। कामरान अली, थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। नाश्ता किए? जी नहीं किया है। नहीं किया, इसीलिए तो आवाज माशाल्लाह में है, इसलिए नाश्ता। अच्छा, कहाँ से सफर करके आ रहे सर? सक्कर से। सक्कर से? चलो सर, आप कराची पहली बार आए क्या? नहीं, रोज आते हैं। रोज आते जाते हैं। चले सर, बहुत प्यारे जगह से आपका ताल्लुक है सर। हमारा शो है, हम करते हैं एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी। आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवालात करेंगे। पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसका रकबा सबसे बड़ा? कराची। रकबे के लिहाज से? जी। तो ये तो मेरे इल्म में इजाफा हो गया, कराची सूबा है? सिंध नहीं।
नहीं नहीं सर, अगर है सुबह मेरे को नहीं पता तो अच्छी बात है ना, इलम में इजाफा हो। वो उसके दोस्त को पता होगा। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का बड़ा सूबा कौन सा? पंजाब। पंजाब। और सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा जो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और सबसे रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। माशाल्लाह से ये आपने इसलिए बांधा कि दिमाग बाहर ना निकले। फिर तो सही है। आखिरी सवाल, बिल्कुल सही है आपके आंसर आखिरी, लेकिन मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, आपके आंसर बिल्कुल पूछिए बात है, कोई मसला नहीं। अच्छा टिकटॉक वाले नहीं वो देते नहीं, इसलिए शायद ये सवाल जो दुरुस्त है, ये बोल रहा है ये साहब मेरे को दे देगा। तो नहीं, हम बिल्कुल देंगे, हमारे ऑडियंस देंगे। मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो जी जी। ये इसकी पगड़ी उतारो। अच्छा, ये हमारी इज्जत का मसला ये पगड़ी इज्जत का रेड मसला लाइन सही है हमारे लिए। एक लाइन है आपके लिए। भाई बोल रहे हैं पगड़ी को हाथ नहीं लगाना। बिल्कुल, लेकिन एक ये भी बात है, वो कहते हैं कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। ये भी एक बात बिल्कुल ऐसे ही है ना सर। वो कौन सा सूबा है जहाँ इंटरनेशनली 3 बॉर्डर लगते हैं, यानी बैनुल अक़वामी 3 बॉर्डर उस सूबे से लगते हैं? पंजाब। पंजाब बिल्कुल गलत आंसर है सर, आपको पता है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। नाज़रीन, मेरे साथ साथ आपके भी इल्म में इजाफा हो रहा है। एक तो कराची सूबा बन गया, दूसरा इस्लामाबाद सूबा। नहीं, कराची सूबा नहीं है, कराची सिंध का शहर है। सही है, सिंध का शहर। है। कराची की क्या हैसियत है सिंध में? कराची इंटरनेशनल। चले, सिंध से आपका ताल्लुक है। सिंध का दारुल खिलाफा कौन सा? कराची। कराची है। चले आप बताएं, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कौन सा है? कराची। कराची। इस्लामाबाद। एक और इस्लामाबाद। सर ये माशाल्लाह से इनके आंसर भी अच्छे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये सिंध सकाफत के हवाले से वो क्या सॉन्ग था, मैं भूल गया कि कभी सिंधा तुम्हें कुछ खिलाओ, क्या था वो? हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे सिंधी। आहा, मेरी सुरीली आवाज में ना थोड़ा सा मजा भी तो है। मजा नहीं आ रहा यार हमें खुद, क्योंकि हम सफर करके आए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, सफर अल्लाह आपका आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? अदनान सादिक भट्ट। अदनान सादिक भट्ट, काफी प्यारा नाम है। कहाँ से ताल्लुक है? मेरा आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं, आप मेरे बहुत बड़े प्यारे बच्चे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल है। क्या नाम है सर? आपसे बात करते हैं, बच्चा पास आए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? स्कूल नहीं पढ़ता, ट्यूशन और मदरसा बोल। ट्यूशन और मदरसा दोनों पढ़ते हैं। आप बलूचिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं? सुना है आपने कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, कैसा है? नहीं सुना। नहीं सुना कभी? चले बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से प्यार है जी। क्या कहोगे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए जान भी ले सकता हूँ। पाकिस्तान के लिए जान भी ले सकता हूँ। जान भी ले सकते हैं। माशाल्लाह, बच्चे का जज्बा तो देखे, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता है और ले भी सकता है। तो चलिए बहुत शुक्रिया सर, वापस आपकी तरफ आएंगे। क्या हाल है? बलूचिस्तान का पूछा था। जी जी बिल्कुल। तो बलूचिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान निकली हुई है रिकॉर्डिंग में। हाँ। लेकिन अलमिया ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ 50% ले रही है और 50% जो है वो बाहर जा रहा है। और मैंने इमरान न्याज़ी साहब, खान न्याज़ी साहब को मैसेज भी किया था कि ये मैंने उनको ट्वीट किया, और उसमें 2 रिफाइनरीज का एड्रेस दिया, फैक्स नंबर दिया, फ़ोन नंबर दिया, ईमेल एड्रेस दिया, सब कुछ दिया चाइना की। मैंने कहा आप एक कॉल करें और डोर स्टेप पे आपके 2 रिफाइनरीज आ जाएंगी और 100% सोना खुद निकालें। लेकिन वो क्योंकि पिंकी पीरनी, फ्राडन पीरनी से शादी कर चुके थे और उन्होंने उनको फ्रॉड में लगा दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। पहले मेरी बात मानते थे, पहले मैंने उन्हें पुलिस फॉर्म्स दी KPK के लिए, जब जमैमा द बेस्ट वाइफ थी और नबी वसल्लम ने फरमाया कि बीवी दुनिया का सबसे अहम रिश्ता होती है। तो वो शादी इनकी बेस्ट जा रही थी, उसमें मैंने पुलिस फॉर्म भेजी इन्हें। हांगकांग से मैं सीख के आया था, उन्होंने KPK की पुलिस को वैसा कर दिया। और लेकिन बाद में मैंने उन्हें इतने मैसेज किया, रिकॉर्डिंग का सोना इतना ज़्यादा है कि $1 का हो सकता है।
और अलमिया ये है कि कोई भी रिफाइनरी को इंपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ $1 बिलियन की 2 रिफाइनरी हैं। कोई भी कबाहत की बात नहीं है। आपकी सारी बातें अहमियत के हामिल हैं सर। हमारा जर्नल नॉलेज का आपके ये बातें ज़रूर सर की आप सुने, हम चलाएंगे इसको। सर थोड़े से इस तरफ आएंगे तो आप, हाँ ज़्यादा हमारा कैमरामैन साहब हमें इस तरफ का इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जिसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज? भाई ऑफ कोर्स सब जानते हैं बलूचिस्तान है, वहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और बलूचिस्तान इतना गरीब बैकवर्ड क्यों? बलूचिस्तान इतना गरीब बैकवर्ड, मेन चीज़ मैंने आपको बताई है, रिकॉर्डिक जो है वहाँ 400 मुरब्बा किलोमीटर पे सोना निकला हुआ है, तो वहाँ से भी नहीं सोना 100% लिया जा रहा। 50% कर रही है, 20% बलूचिस्तान गवर्नमेंट ले रही है, 30% फेडरल गवर्नमेंट ले रही है। वाई डोंट दे डू डैट? अगर सिर्फ सोने पर ही फोकस करें तो बलूचिस्तान रिचेस्ट हो सकता है। अभी समंदर से सोना निकला, समंदर से वो तेल निकला है, तेल और गैस का दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा निकला है। ट्रम्प भी उसमें इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान के होपफुली के वो हालात चेंज हो जाएंगे, पाकिस्तान एक्सपोर्टर में शामिल हो जाएगा। इतना ज़्यादा वो तेल निकला है बलूचिस्तान साइड से, वो समंदर से। तो इंशाल्लाह अगर सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए और प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए तो नो डाउट कि वी कैन बी रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर ने बहुत तारीखी और गहरी बातें की। आगे चलते हैं, और भी लोग और भी सवालात। तो जी हाँ, जैसे कि मैं पहुंच गया हूँ समंदर के बिल्कुल साहिल पर, लेकिन एक ऐसा साहिली पट्टा पाकिस्तान के एक और सूबे में भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि वो सूबा कौन सा है? वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? माय नेम इज इमरान। इमरान खान। वेयर आर फ्रॉम? आई फ्रॉम कराची। कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा? कराची। कराची? कराची सूबा है? जी सूबा नहीं, शहर है लेकिन बात सिटी है। सिटी है। मैं सूबे के हवाले सूबा अगर बताए तो कराची में शामर कोई भी कोई तो होगा, लेकिन भाई के बालों को देख के मुझे लगता है कि इस पे आपने काफी खर्चा किया। नहीं खर्चा थोड़ा बहुत ज्यादा। जितने बाल बड़े, अगर इतने दिमाग बड़े होते शायद ये मेरा जवाब दे देते। नहीं बात ये कंफ्यूज हो जाता है बंदा, इसलिए जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, चले मैं एक और भी सवाल करता हूँ, वो पाकिस्तान का वो कौन सा सूबा है जहाँ सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती है? कराची है ऑफ कोर्स, क्योंकि कराची सूबा नहीं है। सूबा नहीं है, शहर है। लेकिन एक बात बताएं, क्योंकि कराची में हर जबान के लोग आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, इंग्लिश मीडिया वाले जो भी है, हर किस्म के लोग आ रहे हैं, इसलिए जबानें ज्यादा बोली जाती हैं यहाँ पर। चलिए और भी लोग हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। चले आगे चल के और भी लोगों से मुलाकात करते हैं, और भी लोगों से जानते हैं इस तारीखी और दिलचस्प सवालात के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तैमूर। तैमूर का ताल्लुक कहाँ से है? फैसलाबाद। फैसलाबाद। माशाल्लाह बड़ी प्यारे शहर से आपका ताल्लुक है। क्या कहना चाहेंगे सर पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से तो हम यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हालात जिस तरह के भी हो, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जबरदस्त जिंदाबाद। सर साहिल समंदर पे आए, क्या करने आए? वैसे ही बस छुट्टी का दिन था तो हमने कहा थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाना चाहिए ज़िंदगी में, रूखा रूखा काम नहीं करना चाहिए। सर आप जहाँ खड़े इसी तरह का साहिली पट्टी पाकिस्तान के एक और सूबे में भी मौजूद है, वो सूबा कौन सा? बलूचिस्तान आई थिंक। नहीं, आप शक की बुनियाद पे बोल रहे हैं ना। बलूचिस्तान
आप श्योर है बलूचिस्तान? यस अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से तो खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में समंदर नहीं है। नहीं है वहाँ पे अदर नेचुरल ब्यूटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन समंदर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, बहुत शुक्रिया आपका आंसर बिल्कुल सही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के हवाले से? कभी बलूचिस्तान गए? नहीं गए। नहीं गए, जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल जाना चाहेंगे। आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से? नहीं, मेरा मुल्तान से। मुल्तान से, चले बहुत शुक्रिया। भाई ये ना खास सराइकी हैं, इनका सराइकिस्तान चाहिए इनको अपना। अच्छा, ये एक और मुतालबा जो कि पाकिस्तान की हुकूमत पर बोझ बनेगा, सराइकिस्तान चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्यों चाहते हैं सराइकिस्तान? बाकी जो सूबे वो तो अब तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, तो फिर आप क्यों सराइकिस्तान चाहते हैं? क्योंकि ये पंजाब सूबा सिर्फ काउंट होते हैं लाहौर की हद तक। पंजाब सूबा काउंट होता है सिर्फ लाहौर की हद तक, क्योंकि सूबा तो बहुत बड़े लेकिन काउंट होता है सिर्फ लाहौर में। उसके अलावा भी बहुत सारे इलाके ऐसे, मुल्तान है, बावलपुर है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको कहना ये चाह रहे हैं ना कि वो सब जो है ना खुशहाली से, डेवलपमेंट से महरूम है। अच्छा। हाँ, सारी फैसिलिटीज़ जो है ना सिर्फ और सिर्फ लाहौर को दी जा रही हैं और बाकी तमाम सूबों को जो है ना इससे भलातर समझा जा रहा है। चले भाइयों का गीले शिकवे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो इनके साथ, इनकी आवाज़ के साथ मुत्तफिक नहीं हो सकते। बहरहाल इनका मुतालबा है तो ज़रूर हुकाम आला तक पहुँचाएंगे। हमारे पास यहाँ कुछ बच्चे भी खड़े हैं जो बार बार कह रहे अस्सलाम वालेकुम। कैसे है बेटा आप? क्या नाम है? उज़ैफा। उज़ैफा क्या करने आए हैं आप? समंदर पे खेलने आया हूँ। समंदर पे खेलने आए। आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। माशाल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ा है। बड़ा हो के क्या बनेंगे आप? आर्मी बनेंगे। माशाल्लाह, आपके जज्बे को सलाम। बलूचिस्तान के बारे में जानते हैं? सुना है कभी के बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे कितने? चले आपके पापा बोल रहे पाकिस्तान के कितने सूबे? नहीं पता। चले बहुत शुक्रिया। बच्चे का कॉन्फिडेंस के बड़ा हो के आर्मी ऑफिसर बनेगा। इसी के साथ हमारा शो अब तक कंटिन्यू है। आगे चल के और भी सवालात करते हैं मज़े के, और आप तक पहुंचाएंगे मज़े और दिलचस्प सवालात के जवाबात, जिससे आप भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो चलिए हमारे साथ साहिल समंदर के करीब। तो चलिए कुछ फैमिलीज भी मौजूद है, उनसे भी करते हैं दिलचस्प सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? शहनीला। शहनीला, प्यारा नाम है। ताल्लुक कहाँ से? कराची से ताल्लुक है। साहिल समंदर पे क्या करने आई है? बस एंजॉय करने आए हैं। और एंजॉय करने। क्या आपको पता है कि इसी तरह का एक और साहिली पट्टी है पाकिस्तान के किसी सूबे में? आप बता सकती है कि किस सूबे में वो? मतलब किस सूबे में? ऐसी साहिली पट्टी। ऐसी साहिली पट्टी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको कोई आइडिया नहीं है? चले कोई बात नहीं। आपको पता है? नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान के बारे में आप कुछ जानती हैं? क्वेटा के बारे में मैं जानती हूँ, बलूचिस्तान के बारे में क्योंकि मैं वहाँ पे गई हूँ। क्वेटा गई है आप? जी, ज़ियारत है, बोलान है वहाँ पे, और इन्ना अड़क झील है, कुछ बहुत सारी जगह हैं। चले बलूचिस्तान में जो मशहूर झील है उनके नाम बताएं अगर आप। बोलान। वो झील तो नहीं है, लेकिन कायद आज़म का एक घर है वहाँ पे ज़ियारत में। जी, और इसके अलावा इन्ना अड़क एक झील है। तो क्या आपको बलूचिस्तान क्वेटा पसंद आया? जी, काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पे। कुछ ईयर पहले गए थे, बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। बहुत अच्छी प्लेस थी। कुछ ऐसा लम्हा जो आप कभी नहीं भूलेंगे? वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, और जो भी मतलब वहाँ के नज़ारे, वहाँ के माउंटेन बहुत अच्छे थे। वहाँ की मतलब जो भी हमने वहाँ पे एंजॉय किया, घूमा फिरा, बहुत काफ़ी दिलचस्प था। अगर कोई जाना चाहेगा बलूचिस्तान तो आपका पैगाम उनके लिए क्या होगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान को जाना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको दावत दूंगी कि वहाँ जाना चाहिए। तो जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट शो में किस तरह के सवालात लाए जाए या किस टॉपिक के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट और कैमरामैन मुदस्सिर नज़र को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वश न्यूज़।